हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे जो है क्लास 11th का रिवीजन सीरीज़ पढ़ रहे थे, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का था। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम लोग जो है अभी तक हाइड्रोकार्बन को देख रहे थे। तो जहाँ पर हम लोगों ने जो है अल्कीन, बेसिकली अल्केन का बात कर लिया था, फिर आईपीसी नेमिंग जो भी हमारा एनसीईआरटी से रिलेटेड सारा हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो भी है वो सारा हमने देख लिया था। अब यहाँ हमारे पास जो है अल्कीन से रिलेटेड बेसिकली जो भी यहाँ पे रहेगा सारा रिएक्शन, उसी को हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले हम लोग प्रिपरेशन जो है अल्कीन का यहाँ पे बेसिकली है ये सारा। ठीक है, कि किस तरीके से हम लोग अल्कीन को बनाएंगे। तो यहाँ पे दो अल्कीन जो है, एक सिस और ट्रांस। जैसा कि आपको पता है सिस क्या होता है, मान लीजिए कोई भी कंपाउंड इस तरीके से अगर बना रहा है, इधर बी है और मान लीजिए इधर अल्कीन है, इधर आपका ए है, इधर बी है। अगर ये चीज़ और ये चीज़ अगर सेम साइड आ जाता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिस कहते हैं। ये चीज़ आपको पता होगा। लेकिन वहीं पे अगर इस चीज़ को हम लोग ऐसे कर दें, आप लोगों को दिखाते हैं, अगर यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पे अगर ए कर दें और यहाँ पे अगर बी कर दें, तो अब देख सकते हो कि दोनों जगह पे जो है डिफरेंट ग्रुप है। तो इस टाइप के जो होते हैं उसको ट्रांस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं एक अल्काइल इधर, एक अल्काइल इधर आ रहा है। ठीक है, और इसमें क्या हुआ है, इसमें आपका दोनों अल्काइल जो है ऊपर के साइड देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपका सिस और ट्रांस हो जाता है। तो इससे भी आपका जो है एग्जामिनेशन में पूछा गया, बेसिकली मॉडल सेट में आपका भी पूछा गया है। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे सबसे पहले अल्काइन से हम लोग जो है अल्कीन यहाँ पे फॉर्मेशन करेंगे, जो कि यहाँ पे कैटलिस्ट यूज होगा। मतलब बेसिकली जो हमारा यहाँ पे रिएजेंट यूज होगा उसको लिंडलार्स कैटलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये जो कैटलिस्ट यहाँ पे यूज किया गया, पैलेडियम और चारकोल यहाँ पे दिया गया H2 के प्रेजेंस में, तो इसी को लिंडलार्स कैटलिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अल्काइन को जब H2PD चारकोल के साथ करते हैं तो ये हमेशा क्या देता है, सिस अल्कीन देता है। वहीं पे अगर इस चीज़ को अल्काइन को अगर सोडियम और लिक्विड NH3 मतलब लिक्विड अमोनिया के साथ करेंगे तो ट्रांस अल्कीन देगा। मतलब कोई भी अल्काइन आपका अगर रहे और यहाँ से अगर आपको ट्रांस अल्कीन बनाने बोले तो आपको जो है H2 के साथ सोडियम और यहाँ पे लिक्विड NH3 अमोनिया का यूज करना, ये आपका ट्रांस अल्कीन में चेंज कर देगा। वहीं पे यहाँ पे जो अल्काइन आपका है उसको H2 और PD चारकोल के साथ करेंगे तो यहाँ पे हमारा सिस अल्कीन में हमेशा बनाएगा। ये हमारा लिंडलार्स कैटलिस्ट होता है। ठीक है, इसको यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। कुछ इस तरीके से जैसे यहाँ पे इथाइन यहाँ पे दिया गया, इसको PD का चारकोल के साथ H2 के साथ PD चारकोल के प्रेजेंस में इस तरीके से देखना है। तो ये आपका जो अल्कीन बनाया जो कि इथीन बनाया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका इथीन था, मतलब इथाइन था, इथाइन से इथीन बना। तो ये आपका जो है कुछ इस तरीके से है यहाँ पे। ठीक है, और फिर यहाँ पे आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से जब प्रोपाइन से अगर H2PD के साथ किए तो प्रोपिन बना। यही चीज़ ऊपर जो हम लोग डिस्कस किए थे। तो ये इथीन अगर हम लोग देखें तो कुछ इस तरीके से अगर यहाँ पे है तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। तो ये आपका जो है बेसिकली एक तरीके से सिस ही फॉर्म बना रहा है, क्योंकि सब जगह पे तो सेम ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, वहीं पे अगर प्रोपाइन की बात की जाए तो प्रोपाइन आपका जो है कुछ इस तरीके से आपका बन जाएगा। ठीक है, एक तरीके से यहाँ पे अगर हम लोग इसको देखें तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। मान लीजिए ये हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे CH3 ये चीज़ आ जाएगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे दोनों यहाँ पे सेम मिल गया, मतलब ये आपका सिस फॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बताया गया था। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें आपका क्या था R1 और R था, मतलब R डैश यहाँ पे बेसिकली बोल सकते हैं, थोड़ा R चेंज हो सकता है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे दोनों साइड सेम था। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जब आपको सिस अल्कीन बनाना रहे तो ये आपका एग्जांपल कुछ इस तरीके से, इथाइन से इथीन वाला भी आपका सिस अल्कीन बनाएगा, प्रोपाइन से प्रोपिन भी आपका सिस अल्कीन बनाया है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं इस, और अगर आपको ट्रांस बनाना है तो आप सिर्फ यहाँ पे रिएजेंट जो आपका इसको चेंज कर देना पड़ेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, सोडियम और लिक्विड NH3 कर देना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे यहाँ पे देख सकते हैं अल्काइल हैलाइड से अगर आपको अल्कीन बनाना है तो ये बेसिकली एक तरीके से अल्काइल हैलाइड है। इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो CH3 CH2 और यहाँ पे X आपका कुछ भी हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए एक टाइम के लिए अगर हम लोग यहाँ पे रखते हैं कुछ इस तरीके से
यहाँ पे मान लीजिए इस तरीके से क्लोरीन रखते हैं, तो ये आपका क्या हो गया, 1 क्लोरो इथेन हो गया। ठीक है, तो इसको जब अल्कोहलिक के OH के साथ हीट करेंगे तो आपका अल्कीन कुछ इस तरीके से बना देगा। मतलब अगर इसको इसके साथ हीट किया जाए तो ये कुछ इस तरीके से आपका अल्कीन में चेंज कर देगा। यही चीज़ यहाँ पे था, बस आपको ये चीज़ याद रखना है। अल्काइल हैलाइड को जब आपको अल्कोहलिक के OH के साथ हीट करेंगे तो आपका अल्कीन में चेंज कर देगा। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। अल्काइल हैलाइड कुछ इस तरीके से 2 टाइम्स यहाँ पे है बेसिकली, यहाँ पे जिंक है और कुछ इस तरीके से अल्कीन यहाँ पे बनाया। तो ये बेसिकली इसका नाम हमारे पास क्या हो गया, ये कुछ यहाँ पे डाई अल्काइल के रूप में आपका हो जाएगा। ठीक है, डाई यहाँ पे हैलाइड के रूप में बेसिकली, क्योंकि 2 यहाँ पे हैलोजन ग्रुप हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली डाई ब्रोमो इथाइल करके इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, मतलब यहाँ पे 2 हैलोजन ग्रुप यूज हुआ है, ये भी एक तरीके का हैलो अल्केंसी है। ठीक है, तो उससे हमारा यहाँ पे अल्कीन बना है ZnBr कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से रिएक्शन हो गया। इसी का यहाँ पे और आगे देख सकते हैं आप लोग, कुछ इस तरीके से है। इसमें CH3CHBr कुछ इस तरीके से और CH2Br किया गया, मतलब इसको कुछ इस तरीके से लिखा गया है। तो हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं अच्छे तरीके से, जैसे CH है, यहाँ पे ऊपर में हम लोग Br लगा सकते हैं और इधर से CH2 और इधर Br लगा सकते हैं। इसको हम लोग अगर नंबरिंग करें तो यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, डाई ब्रोमो बेसिकली इसको हम लोग प्रोपेन कह सकते हैं। तो ये चीज़ हमारा डाई ब्रोमो प्रोपेन हो गया और इसमें हमारा डाई ब्रोमो इथेन यहाँ पे बेसिकली कह सकते हैं। ठीक है, तो इससे हमारा जो है यहाँ पे इस तरीके से हमारा प्रोपिन बना है। मतलब बेसिकली यहाँ पे जो हमारा है 3 कार्बन का चेन था, तो 3 कार्बन वाला ही अल्कीन यहाँ पे बना है। यहाँ पे 2 कार्बन वाला चेन था, तो यहाँ पे 2 कार्बन का ही अल्कीन बना है। इस टाइप का आपको रिएक्शन याद होना चाहिए। मतलब सीधा सीधी अगर आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा तो वही पूछा जाएगा कि अगर डाई ब्रोमो यहाँ पे प्रोपेन से अगर हमको प्रोपिन बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर बनाना है, उसको जिंक के साथ रिएक्ट करना है, आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा और ZnBr2 साइड प्रोडक्ट के रूप में बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन था। फिर आगे यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, अभी हम लोग देखें तो ऊपर में अल्कोहलिक के OH का टर्म था, तो यहाँ पे अल्फा बीटा अगर यहाँ पे अल्कोहल का अगर इस तरीके से आता है बेसिकली इसको हम लोग इथेनॉल बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो हमने अल्फा बीटा इसका पोजीशन दे दिया, लेकिन इसको अच्छे तरीके से देखें तो ये हमारा क्या है, CH3CH2OH है, तो इसको हम लोग इथेनॉल कहते हैं। तो वही चीज़ है कि अल्कोहल को जब हम लोग कॉन्क H2SO4 के साथ यहाँ पे हीट करते हैं बेसिकली एसिड के साथ, तब यहाँ पे ये भी हमारा क्या बनाता है, अल्कीन बनाता है। ठीक है, मतलब अगर आपको अल्कोहल से अल्कीन बनाना है तो उसको कॉन्क H2SO4 के साथ हीट करेंगे तो हमारा इथीन यहाँ पे बेसिकली अल्कीन के रूप में बन जाएगा और H2O यहाँ पे बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे हो जाता है। मतलब इथेनॉल से इथीन का अगर आपको कन्वर्जन करना है तो ये आपको रिएक्शन याद रखना है। ठीक है, अगर एग्जाम में आपका क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट यही चीज़ आएगा कि किस तरीके से हम लोग इथेनॉल से इथीन को बनाएंगे, तो ये रिएक्शन वहाँ पे काम आने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला रिएक्शन यहाँ पे है इथीन से 1,2 डाई ब्रोमो इथेन बनाना है। मतलब अब यहाँ पे अल्कीन से आपका जो है कुछ इस तरीके से हेलोअल्केन का फॉर्मेशन करना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सीधा सिंपल Br2 के साथ और CCl4 यहाँ पे क्या होता है कि एक इनर्ट सॉल्वेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है। ये रिएक्शन में आपका पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे ये बेसिकली Br2 करता है। ठीक है, तो वही चीज़ है, यहाँ पे एक इस टाइप का सिमेट्रिकल टाइप का अल्कीन है, तो कहीं भी लग सकता है। एक यहाँ से बॉन्ड अगर हटा देंगे इस चीज़ को तो एक यहाँ पे तो यहाँ पे Br, यहाँ पे Br, तो सिमेट्रिकल में तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी हमारा लग जाता है। ठीक है, ये आपका बेसिकली एडिशन रिएक्शन सारा यहाँ पे देखने को मिलता है, उस टाइप से मैकेनिज्म उसका काम करता है। तो उतना आप लोग अभी डिटेल में नहीं जाइए। आपको अगर इथीन से अगर 1,2 डाईब्रोमो इथेन अगर बनना है, क्योंकि NCERT में है तो ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा आपके NCERT के ही क्वेश्चंस आते हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखिए। ठीक है, अगला यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें अब ये हमारा अनसिमेट्रिकल है, वही चीज़ यहाँ पे फॉलो किया गया Cl2 के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे अगर ये चीज़ अगर अलग रहता, यहाँ पे अलग अलग बेसिकली यहाँ पे Cl2 है तो दोनों Cl ही है, तो इसको हम लोग कहीं से भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग अगर रहता तब उसके लिए हमको जो है मैकेनिज्म देखने का ज़रूरत पड़ जाता है, या फिर हम लोग स्टेबिलिटी को देख के उसको बताते हैं। तो ये हमारा प्रोपिन से यहाँ पे 1,2 डाईक्लोरोप्रोपेन बना है, तो इसके लिए कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा अभी आप लोग टेंशन नहीं लेना है आपको, अच्छे तरीके से बस रिएक्शन अभी याद रखिए, क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक है। ठीक है, डिटेल में पढ़ने का तो टाइम अभी है नहीं। ठीक है, इसलिए एकदम रैपिड रिवीजन इसको हम लोग कह सकते हैं। फिर यहाँ पे देख सकते हैं अगला कुछ इस तरीके से है कि अल्कीन है, यहाँ पे HBr है,
तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा सिमेट्रिकल है, तो एक तरफ से तो हमारा H प्लस आएगा, एक तरफ से Br माइनस आएगा, ठीक है। तो कहीं भी हम लोग इसको ऐड कर दें, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा, मतलब सिमेट्रिकल है तो एक H यहाँ पे ऐड कर दें, क्योंकि यहाँ से कुछ इस तरीके से हमारा बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ रहा है ये चीज़, क्योंकि एक तो हमारा यहाँ पे CH2 के साथ चला जाएगा तो CH3 बन जाएगा, और एक हमारा CH2 के साथ यहाँ पे बेसिकली ये चीज़ आपका इधर से सीधा सीधी दिखाई, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा। आप इस चीज़ को नीचे से भी दिखा सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे CH2 था तो ये हमारा CH3 में कन्वर्ट हो गया, ये CH2 था तो इस पर Br लगा दिए, ठीक है। क्या चीज़ हुआ है, वही चीज़ है कि बॉन्ड अगर इधर हम लोग करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली हमारा नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव आता है, तो यहाँ पे हमारा बेसिकली क्या होगा, जो हमारा नेगेटिव वाला है पॉजिटिव के साथ चला जाएगा, और पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ चला जाएगा। यही चीज़ यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि सिमेट्रिकल है तो इसमें दिक्कत हमारा नहीं है ना। यहीं पे इस चीज़ को भी देखें तो यह भी हमारा जो है सिमेट्रिकल है, दोनों तरफ यहाँ पे सेम मिल जा रहा है, तो HBr का एडिशन हम लोग कहीं से भी करा सकते थे। कहीं से भी कहने का मतलब जहाँ पे हमारा अल्कीन है, मतलब इस पोजीशन पे कहीं भी, या तो इसमें या तो इसमें, यहाँ H कर सकते हैं Br, या तो यहाँ Br या तो H, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। नाम अगर बात किया जाए तो मीथ एथ प्रोप ब्यूटीन इसका नाम हो जाएगा। ब्यूटीन से यहाँ पे क्या बन रहा है, मीथ एथ प्रोप ब्यूट, ठीक है। ब्रोमो ब्यूटेन करके यहाँ पे हमारा बन रहा है। तो नेमिंग तो आपको मैंने बताया ही था, फर्स्ट वीडियो ही हमने वहाँ पे नेमिंग का देखा था, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो गया। अब आगे जो यहाँ पे है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका है वो मार्कोनी-कॉप्स रूल है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, क्योंकि ये जो होता है अनसिमेट्रिकल अल्कीन के लिए लगता है। अभी तो हम लोग देखे थे कि सिमेट्रिकल के लिए H कहीं भी हम लोग लगा देंगे, Br कहीं भी लगा देंगे, लेकिन जब अनसिमेट्रिकल आ जाएगा, कहीं ज़्यादा वाला कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन ज़्यादा आ जाएगा, जिसमें कम आएगा, तो कहाँ पे कैसे हम लोग क्या करेंगे, ये चीज़ ये रूल आपको बताएगा। तो इस रूल को हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं, आपने पढ़ा भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको फिर से हम लोग देख लेते। तो मार्कोनी-कॉप्स रूल जो हमेशा होता है, ये चीज़ याद रखना कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन के लिए लगाते हैं, मतलब दोनों तरफ जो है एक जैसा नहीं देखने को मिलेगा जब उसको हम लोग मिरर से देखेंगे या फिर उसमें हम लोग प्लेन पास करेंगे, तो ठीक है। तो मार्कोनी-कॉप्स रूल क्या होता है कि द रूल स्टेट्स दैट नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम, मतलब एडिंग मॉलिक्यूल जो हमारे सबस्ट्रेट में होगा, उसका बेसिकली जो हमारा यूज करेंगे हम लोग रिएजेंट, ठीक है, तो उसका जो नेगेटिव पार्ट होगा तो वो कहाँ पे जाएगा, कार्बन के उस मतलब उस कार्बन एटम पे जाएगा जो कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम को पोजेस करता है। जिसमें कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नेगेटिव पार्ट वहीं जाएगा, बाकी पॉजिटिव तो फिर जहाँ ज़्यादा होगा उसमें चला जाएगा, ठीक है। तो वही है कि द रूल स्टेट्स दैट नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम एडिंग मॉलिक्यूल गेट्स अटैच्ड टू दैट कार्बन एटम विच पोजेजेस लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। बस अंग्रेजी लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बस समझ गए तो अंग्रेजी अपने से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं हो रहा है। नेगेटिव पार्ट जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन वहाँ पे ऐड कर देना, पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पार्ट जहाँ पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम वहाँ पे ऐड कर देना है, और पॉजिटिव पार्ट जहाँ ज़्यादा है वहाँ पे ऐड कर देना है। एग्जांपल देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। और इसी का बस नाम दे दिया गया, क्योंकि मार्कोनी को एक साइंटिस्ट थे तो उन्होंने ये चीज़ दिया था, इसलिए उसके नाम पे रख दिया गया। और यह अनसिमेट्रिकल के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर देखें, यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से ये आपका मार्कोनी-कॉप्स रूल के हिसाब से बन रहा है। तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, अगर यहाँ से प्लेन ऑफ पास करें तो यहाँ पे देखिए इधर CH3 CH है, इधर सिर्फ CH है, तो यहाँ पे सिमेट्रिकल तो नहीं मिल रहा, मतलब ये अनसिमेट्रिकल। अब यहाँ पे HBr हमारा आ गया, जिसमें से H हमारा कैसा है आपका इलेक्ट्रोफाइल, और Br हमारा न्यूक्लियोफाइल, मतलब H प्लस Br माइनस है। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हमारा बन सकता है कि H कहाँ पे ऐड करें, यहाँ करें कि Br यहाँ ऐड करें, Br यहाँ करें कि H यहाँ करें। तो दोनों केस यहाँ पे बनाया गया। एक बार यहाँ पे Br कुछ इस तरीके से इसमें दिया गया है, एक बार हमारा यहाँ पे Br इसमें दिया गया। तो एक चीज़ आपने पढ़ा होगा, आपने इस चीज़ को पढ़ा होगा रिएक्शन इंटरमीडिएट के नाम से, जिसमें आपने कार्बोकेटाइन पढ़ा होगा। तो कार्बोकेटाइन में हम लोग देखे थे क्या कि 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री उसके बाद होता है, और फिर लास्ट में 1 डिग्री होता है। तो इसमें अगर हमारा जो यहाँ पे बना है प्रोडक्ट, तो इसमें देखा तो ये हमारा 1 डिग्री वाला बना रहा था, और ये हमारा जो है 2 डिग्री वाला बना था। तो 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है, तो बनने का तो हमारा दोनों बनेगा, लेकिन जिसके कारण ये हमारा ज़्यादा स्टेबल बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है। कैसे बन रहा है, अगर यहाँ पे इस चीज़ को हम लोग लिखें, अगर इसको हम लोग मान लीजिए कि इधर से हमारा इधर हम इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कर देते हैं, थोड़ा इसको समझा देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ताकि समझ में आ जाए कि दोनों प्रोडक्ट में मेजर कौन बना है हमारा। तो अगर यहाँ पे मान लीजिए, तो अगर ये चीज़ अगर CH2 पर आ जाता है, यहाँ से डबल बॉन्ड से एक गया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो यहाँ पे इस पर नेगेटिव चार्ज अगर आ रहा है तो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब हमको पता है कि ये हमारा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अभी तो हम बस पॉजिटिव चार्ज देख रहे हैं, लेकिन एक तरह से हमने पढ़ा हुआ है रिएक्शन इंटरमीडिएट में कि हमारा 2 डिग्री। अब यहाँ से H प्लस और Br माइनस है, तो यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, तो ये नेगेटिव क्या करेगा, इस पर यहाँ पे आके अटैक करेगा, ये पॉजिटिव इसमें आ जाएगा हमारा।
तो जिसके कारण ये हमारा मेजर बना है। इसी तरीके से 1 डिग्री वाला भी बनेगा, यहाँ पे पॉजिटिव आया है तो जिसके कारण ये Br नेगेटिव यहाँ पे जाके अटैक किया तो Br यहाँ आ गया, H प्लस यहाँ से आया तो इस पे यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो जिसके कारण ये हमारा जो है ये ऊपर वाला हमारा मेजर बनेगा, मतलब सबसे ज़्यादा सही ये चीज़ रहेगा, ये चीज़ नहीं रहेगी, ये हमारा सही होगा। तो इस तरीके से तो यहाँ पे वही चीज़ लग रहा है। अब आपको अगर अगर हमने पॉजिटिव नेगेटिव वाला देख लिया, कार्बोकेटाइन देख लिया, तो उतना झंझट नहीं हो, इसीलिए हमने क्या देखा, मार्कोनी-कॉप्स रूल देखा कि जहाँ पे हमारा कम नंबर ऑफ है हाइड्रोजन वहाँ पे हमारा लगा देंगे Br, तो जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे हम लगा देंगे जो भी हमारा प्लस वाला बेसिकली रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ था, इसीलिए इस रूल को हम लोग को पढ़ना था। बाकी एक्सप्लेनेशन हमने आपको दे दिया कि कार्बोकेटाइन के कारण वहाँ पे स्टेबिलिटी हो जाता है, ये हो गया। अब इसी पर एक एंटी मार्कोनी-कॉब एडिशन है जिसको हम लोग पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं, खराश इफेक्ट भी इसी का नाम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली पेरोक्साइड के प्रेजेंस में यहाँ पे किया जाता है यह रिएक्शन मार्कोनी-कॉब्स के उल्टा। तो इसमें क्या है कि इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ठीक है, एडिशन ऑफ HBr टू अनसिमेट्रिकल अल्किन, यहाँ भी अनसिमेट्रिकल अल्किन है, लाइक प्रोपिन टेक्स प्लेस कॉन्ट्ररी टू द मार्कोनी-कॉब्स रूल, मतलब मार्कोनी-कॉब्स रूल के जस्ट रिवर्स में। दिस हैपन ओनली विथ HBr, सिर्फ किसके साथ होता है, HB। एक चीज़ यहाँ पे यही याद रखना है, यह सिर्फ HBr के साथ होता है, बट नॉट विथ HCl एंड HI, और HCl और HI के साथ नहीं होता है, ठीक है। फिर यही कि दिस एडिशन रिएक्शन वाज ऑब्जर्व बाय MS खरास, देखिए यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम आ गया, तो उन्हीं लोग के कारण वहाँ पे नाम आ जाता है MS खरास एंड FR मायो। तो नाम तो इसी की वजह से दिया गया, लेकिन इसका भी कंट्रीब्यूशन था। कब किया गया था, 1933 ईस्वी में, एट द यूनिवर्सिटी ऑफ चिकागो यूनिवर्सिटी। ये सब बस नॉलेज के लिए आप लोग याद रख सकते हैं। मेन तो हमारा पॉइंट यह है कि जो एंटी मार्कोनी-कॉब्स है उसमें पेरोक्साइड के प्रेजेंस में जो HBr का एडिशन होता है जो कि अनसिमेट्रिकल पर होता है, मतलब लाइक जैसे कि प्रोपिन HCl और HI के साथ नहीं होता है, इस तरीके से। फिर दिस रिएक्शन इज नोन एज पेरोक्साइड और खराश इफेक्ट और एडिशन रिएक्शन एंटी टू मार्कोनी-कॉब, मतलब मार्कोनी-कॉब के जस्ट उल्टा, ठीक है। तो एक चीज़ बस यही याद रखना है कि एंटी मार्कोनी-कॉब्स में हमारा जो होता है पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, तो बाकी होता तो हमारा अनसिमेट्रिकल अल्किन के लिए ही है। और यहाँ पे बेसिक सा बात है कि HBr के लिए होगा, HCl HI के लिए इस रूल को हम लोग नहीं लगाएंगे, उसके लिए हम लोग मार्कोनी-कॉब्स रूल को ही लगाएंगे, ठीक है। ये चीज़ था। अब यहाँ पे रिएक्शन इसी का एग्जांपल दिया गया, मान लीजिए ये प्रोपिन कुछ इस तरीके से है, इसके साथ HBr, अभी हमने ऊपर भी वही चीज़ देखा था, लेकिन यहाँ पे रूल हमारा चेंज हुआ है, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में किया गया है, वहाँ पे कोई भी पेरोक्साइड का यूज नहीं किया गया था, इसीलिए हम लोग अब एंटी मार्कोनी-कॉब्स के रूप में इसको देख रहे हैं। तो HBr हमारा यहाँ पे है, पेरोक्साइड ये चीज़ कुछ इस तरह, इसको हम लोग बेंजोइल पेरोक्साइड कहा जाता है, इसको हम लोग बेंजोइल पेरोक्साइड कहते हैं। मतलब कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है कि C6H5CO और इसमें यहाँ पे O है, फिर से यहाँ पे O है, और यही चीज़ यहाँ पे कुछ इस तरीके से OC और C6H5, इस तरीके से इसको अगर स्ट्रक्चर से हम बना दें तो इस टाइप से हम लोग इसको कह सकते हैं। एक बेंजीन आ जाएगा, इसमें ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन और इधर से बेंजीन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लोन पेयर इसका दे सकते हैं, इस तरीके से हम लोग इसको बोलते हैं। तो ये हमारा बेंजोइल पेरोक्साइड इसका नाम है। तो जिसके कारण यहाँ पे क्या हो गया, कुछ इस तरीके से इसमें हमारा जो डबल बॉन्ड है वो तो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, और H यहाँ पे जो है कम वाला में ही आ जाएगा, और Br एंटी है, क्योंकि एंटी है। हमारे मार्कोनी-कॉब में क्या था कि पॉजिटिव वाला जाएगा ज़्यादा हाइड्रोजन के साथ, लेकिन जब एंटी में आ गए तो हमारा पॉजिटिव वाला अब जाएगा कम हाइड्रोजन जहाँ पे रहेगा वहाँ पे, ठीक, और माइनस वाला जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे चला जाएगा। बस यही चीज़ कुछ इस तरीके से। मतलब अब आपका सीधा सीधे अगर क्वेश्चन आता है कि आपका प्रोपिन से अगर आपको 1 ब्रोमोप्रोपिन बनाना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, तो क्या करेंगे हम लोग HBr के साथ रिएक्शन करेंगे, बेंजोइल पेरोक्साइड का यूज करेंगे। आप यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पेरोक्साइड हमारा कुछ भी यूज हो सकता है, बेंजोइल कर सकते हो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज कर सकते हो। बस ये चीज़ यहाँ पे था, ज़्यादा कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना। बाकी हमने ऊपर तो सारा चीज़ देख ही लिया, ठीक है। चलिए अब यहीं पे एक और क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, जिसमें ये बहुत बड़ा आपका जो है कंपाउंड दे दिया गया है, जिसमें हम लोग इसको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये आपका हेप्टीन के रूप में, हेप्टीन है, HBr है, पेरोक्साइड है। हम लोग समझ गए कि एंटी मार्कोनी-कॉब्स रूल है, खराश इफेक्ट है, पेरोक्साइड इफेक्ट है, कुछ भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या होगा, जहाँ पे अल्किन हमारा है तो उसमें H जो हमारा चला जाएगा, H जो हमारा वो ज़्यादा वाला में चला जाएगा, और Br हमारा कम में चला जाएगा। सॉरी, यहाँ पे हमने उल्टा बोल दिया, जो हमारा यहाँ पे जिसमें ज़्यादा है तो CH2 यहाँ जाएगा और H हमारा इसमें चला जाएगा, ठीक है। यही चीज़ होगा। हमने अभी ऊपर क्या देखा, इसी तरीके से इसको भी हम लोगों ने किया है। देखिए यहाँ पे CH था तो इस पर हमारा क्या चला गया, H चला गया, और CH2
कुछ इस तरीके से इसमें हमारा Br चला गया, ठीक है। तो जहाँ पे हमारा कुछ इस तरीके से CH2 के पास हमारा यहाँ पे Br चला जाएगा और H के जगह हमारा पास यहाँ पे CH चला जाएगा, ठीक है। तो CH2 आ जाएगा, तो कुछ इस तरीके से 1 ब्रोमोहेक्सेन बन जाएगा, ठीक है। तो ये अगला एग्जाम्पल यहाँ पे हो गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये हमारा जो है इथीन है, इसको जब हम लोग H2SO4 के साथ, ये H2SO4 का है, H2SO4 यहाँ पे देख सकते हैं H 2 है, S 1 है और 4 है, तो H2SO4 हो गया। तो इसके साथ जब रिएक्शन कराया तो यहाँ पे इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट इस तरीके से बन जाएगा, मतलब C2H5HSO4, या फिर आप इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इथिन से हमारा अगर इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनाने बोले तो ये रिएक्शन आपको H2SO4 के साथ रिएक्ट कर देना है। इसी तरीके से यहाँ पे जो प्रोपिन है उसके साथ H2SO4 को किया गया, देखिए H2SO4 को ही इस तरीके से लिखा गया है, OH इधर SO2, तो यहाँ पे सल्फर 1 है, ऑक्सीजन आपका 4 है, हाइड्रोजन 2 है। तो इस तरीके से इसका भी अगर बनाएंगे तो ये हमारा सिर्फ यहाँ पे अल्काइल बेसिकली बोले तो इसको इथिन से अगर हमको उसको जब हम लोग बेसिकली अल्कीन को जब हम लोग कर देंगे H2SO4 के साथ तो वहाँ पे अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बना देगा। तो अल्काइल के जगह पे जो भी हमारा इधर रहेगा उसी चीज़ को हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पे हमारा प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा। मतलब प्रोपिन से अगर प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट कहे बनाने तो प्रोपिन को हम लोग H2SO4 के साथ रिएक्ट कर देंगे, वहाँ पे प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे अब ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से 2 मिथाइल प्रोपिन इसका नाम है। 2 मिथाइल प्रोपिन कैसे रहा, 1 2 3, दूसरे नंबर पे मिथाइल, 3 कार्बन का चेन प्रोपिन कहते हैं, तो 2 मिथाइल प्रोपिन हो गया। H2O के साथ रिएक्ट किया गया, एसिड का प्रेजेंस लिया गया, एसिड से ही हमारा H+ आया है, तो कुछ इस तरीके से हमारा अल्किन से जो है अल्कोहल बन जाएगा। H2O के साथ एसिड का प्रेजेंस रहेगा तो हमारा अल्किन से अल्कोहल कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो 2 मिथाइल प्रोपिन से हम लोग 2 मिथाइल प्रोपेन 2ऑल इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। बस ये चीज़ आपका याद रखना, ये कन्वर्जन में आपका आ सकता है क्वेश्चन। आगे यहाँ पे देख सकते हैं अल्किन को H2O के साथ ऑक्सीडाइज किया गया है डाइल्यूट KMnO4 के साथ 273 केल्विन में, तब यह जो है इथेन 1,2 डायोल या फिर इसको ग्लाइकोल कहा जाता है। इसमें चेंज हो गया, मतलब इथिन से आपको अगर इथेन 1,2 डायोल या फिर ग्लाइकोल बनाना है तो उसके लिए H2O के साथ ऑक्सीडेशन करना है और डाइल्यूट KMnO4 आपका यूज करना है 273 केल्विन में, तो आपका ये चीज़ कन्वर्जन हो जाएगा। बस हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, बस लास्ट आ गए हम लोग। अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारा प्रोपिन है, वही चीज़ रिएक्शन है, तो प्रोपिन 1,2 डायोल बन गया, ऊपर वाला रिएक्शन ही है, सेम टू सेम, ठीक है। अगला रिएक्शन हम लोग जल्दी इसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर अगला हम लोग अल्काइन का पढ़ लेंगे, उसके बाद ये हमारा हाइड्रोकार्बन का चैप्टर खत्म। और थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग, थोड़ा मतलब जैसे कि जो बेंजीन डेरिवेटिव का है जिसमें हम लोग फ्रेडल क्राफ्ट, एसाइलेशन, एसिटाइलेशन, फिर बहुत सारा उसमें एरोमेटाइजेशन है, तो उन सभी को भी हम लोग देख लेंगे। बाकी बाद ये हमारा हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। और यहाँ से क्योंकि 7 से 10 नंबर आपका इस चैप्टर से आने वाला है, बाकी आपने मॉडल सेट का सॉल्यूशन देख लिया तो अच्छी बात है, आपका वहाँ से सारा काम हो जाएगा। लेकिन अगर इसको भी आप लोग देखें, जो लोग इस सीरीज को देखेंगे उसका गारंटी है कि बहुत ही अच्छा मार्क्स आने वाला है ऑर्गेनिक में। मतलब एक ही चैप्टर है तो आसानी से आपका वहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो बस इसको आप लोग शेयर किया जा सकता है। अगला यहाँ पे है कि अल्किन को जब हम लोग KMnO4 एसिड के साथ यहाँ पे करेंगे तो प्रोपेन 2 बन जाएगा, CO2 H2O बाहर आ जाएगा। तो 2 मिथाइल प्रोपिन से हमको प्रोपेन 2 बनाना है, तो उसको KMnO4 के साथ H+ के प्रेजेंस में करेंगे तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। अब वही चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ गया, ब्यूटेन है, रिएजेंट वही है, तो इथेनोइक एसिड बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे चेंज देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कीटोन बना है और यहाँ पे एसिड बना है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हमारा कुछ इस तरीके से बन गया, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी दे दिया जाएगा। बेसिकली आपका तो कन्वर्जन ही रहेगा। तो ब्यूटेन से अगर इथेनोइक एसिड बनाना है तो उसको KMnO4 के साथ H+ के प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे तो ये हमारा इथेनोइक एसिड बन जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब आगे हम लोग लास्ट यहाँ पे ओजोनोलिसिस टाइप का रिएक्शन यहाँ पे है, ओजोन का यूज यहाँ पे किया गया है। तो अल्किन को जब हम लोग ओजोन के साथ रिएक्ट करेंगे तो इस तरीके से अल्किन ओजोनाइड बना देगा। बेसिकली यहाँ पे प्रोपिन है तो प्रोपिन ओजोनाइड बना दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, रिएक्शन कुछ इस तरीके से टूटा है, मतलब हम इसको पूरा से दिखा देते हैं। ये यहाँ से इसको कट करेगा, यहाँ से इधर से कट करेगा। तो यहाँ से कट करने के बाद आपको क्या देखने को मिल रहा है, इधर से CH3CHO देखने को मिल रहा है और इधर से क्या मिल रहा है, HCHO देखने को मिल रहा है। ये आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। इधर से हम लोग बेसिकली इसको देखते हैं, ठीक है। तो हमारा यही चीज़ आ गया, ठीक है। ये आपका कुछ इस तरीके से काम करे, मतलब इसको हम लोग इस तरीके से तोड़ते हैं, ठीक है।
तो जिसमें से हमारा 2 प्रोडक्ट देखने को मिल जाते हैं, एक हमारा इथेनॉल मिलता है, एक हमारा मिथनॉल। मतलब यहाँ पे अब ये चीज़ है कि जब अल्कीन को हम लोग ओजोन के साथ करते हैं तो सबसे पहले वह अल्कीन ओजोनाइड बनाएगा, और उसको जब जिंक और H2O के साथ रिएक्ट करेंगे तो 2 प्रोडक्ट, जिसमें यहाँ पे इथेनॉल मिथनॉल, मतलब बेसिकली यहाँ पे एल्डिहाइड का 2 प्रोडक्ट यहाँ पे बना दिया है। देखें अगला रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे 2 मिथाइल प्रोपीन है, इसको जब ओजोनाइड किया गया है तो यहाँ पे ओजोनाइड बनाया, ठीक है। बेसिकली अब सीधा सीधी ओजोनाइड लिख दिया गया है। तो यहाँ पे अब हम लोग इसको अगर तोड़ेंगे इस तरीके से, ठीक है, तो 2 प्रोडक्ट यहाँ से क्या क्या निकल के आएगा, प्रोपेन 2 निकलेगा और इधर से HCHO निकलेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे हमारा कुछ इस तरीके से 2 प्रोडक्ट बना दिया, HCHO और प्रोपेन 2। देखिए यहाँ पे बन कैसे रहा है, इस तरीके से देखिए, इसको देखिए CH3CO CH3CH2 है, और CO यहाँ पे इसके साथ डबल बॉन्ड कुछ इस तरीके से बना ले रहा है। और यहाँ पे हमारा इधर से हमारा मिल रहा है प्रोपेन 2 और एक हमारा इधर से मिल रहा है HCHO, ठीक है। समझ में आ गया इस चीज़ को। तो अब यहाँ पे ये हमारा ओजोनाइड का रिएक्शन है कुछ इस तरीके से, मतलब 2 यहाँ पे बनेगा। एक आपको HCHO हर रिएक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, ये चीज़ याद रखना। एक तरफ कॉमन आपको HCHO रख देना है और दूसरे साइड इतना को आपको जो है देख के कर देना है, इतना को देख के अगर कर दिए तो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करना, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पर भी यही चीज़ हुआ है कुछ इस तरीके से। CH3 दिखा देते हैं यहाँ से, इसमें देखिए CH3CHO, देखिए ये चीज़ से आ रहा है, तो उस तरीके से करना है। एक तो हमारा जो है मिथेनॉल यहाँ पे कर देना है, फॉर्मल्डिहाइड इसको बोला जाता है। अब लास्ट ही रिएक्शन है जो कि पॉलीमराइजेशन है। तो पॉलीमर मतलब क्या होता है, एक से एक मोनोमर अगर मिलते हैं तो लॉन्ग यहाँ पे मिला के पॉलीमर बना देते हैं। मतलब यहाँ पे हमारा इथीन है, इसको जब हाई टेम्परेचर प्रेशर के साथ कैटलिस्ट का प्रेजेंस अगर यूज किया गया तो वह पॉलीथीन में इसको चेंज कर, मतलब यहाँ से एन ये चीज़ चलता जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज़ आपका हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे प्रोपीन है, तो इससे हमारा पॉलीप्रोपीन बना है, कैटलिस्ट हाई टेम्परेचर प्रेशर और कैटलिस्ट का यूज किया गया। तो बस यही रिएक्शंस थे कुछ इस तरीके से। तो आई होप ये चीज़ आपको पसंद आया होगा। इसको आप जो लोग देखेंगे उसका ऑर्गेनिक में बहुत ही अच्छा हो जाने वाला है। तो सारा आप लोग देख लीजिएगा। फर्स्ट में वीडियो में हम लोग IUPAC वाला डालें तो उसको आप लोग देख लीजिए, उससे बाहर एक भी IUPAC नहीं आएगा, ठीक है। मैं ऐसा क्यों कर रहा था कि आपका एग्जामिनेशन के लिए बेहतर हो सके। दूसरा में यहाँ पे हमने अल्केन देख लिया था, तो उसको आप लोग अल्केन देख लीजिए। तीसरा ये हमारा वीडियो है जिसमें हमने अल्कीन अभी देख लिया। अब चौथा यहाँ पे हम लोग अल्काइन को देखेंगे और पांचवा में हमारा बेंजीन का डेरिवेटिव देखेंगे। फिर हमारा हाइड्रोकार्बन समाप्त हो जाएगा। फिर आप लोग चाहेंगे अगर टाइम बचा तो और भी हम लोग बनाएंगे, ठीक है। नहीं तो मॉडल सेट तो आपने किया ही है। चलिए, तो इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट करते चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बस आप लोग शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। यहाँ तक आप सभी का धन्यवाद।